हेलो स्टूडेंट। चैप्टर 15 आकाश में पहली उड़ान। आज मैं आपको यह चैप्टर पढ़ाती हूँ और आपको समझाऊंगी। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर मनुष्य के मन में आकाश में उड़ने की इच्छा सदैव रही है। प्राचीन ग्रंथों की कथाओं में अनेक प्रकार के विमानों का उल्लेख किया गया है। रामायण में रावण सीता को चुराकर आकाश मार्ग से लंका ले गया था। 14 वर्ष का वनवास पूरा करके राम जब अयोध्या लौटे तो वे पुष्पक विमान पर बैठकर आए। पुराणों में भी इस प्रकार मनुष्य के उड़ने और विमानों के अनेक प्रसंगों का उल्लेख है। आकाश में पक्षियों को उड़ता देखकर मनुष्य ने भी आकाश में उड़ने की इच्छा सदैव रही है। प्राचीन ग्रंथ भी देखे, उनमें भी विमानों का उल्लेख किया गया है। रावण सीता को समुद्री मार्ग से उठाकर ले गया। जब 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया तो श्री राम जब अयोध्या वापस लौटे तो वो भी एक विमान में बैठकर लौटे। जब पुराणों में भी इसी प्रकार मनुष्य के उड़ने और विमानों के अनेक उल्लेख दिए गए हैं, तो आज के प्राचीन कथाएं सिद्ध हो रही हैं। लेकिन आज ये प्राचीन कथाएं क्या हो रही हैं? सिद्ध हो रही हैं, सही हो रही हैं। मनुष्य बड़े बड़े वायुयानों में तीव्र गति से आकाश में उड़कर विश्व भर में यात्रा कर सकता है। हवाई जहाज के समान सेना, डाक व अन्य सामग्रियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। हवाई जहाज से सामान को, सेना, डाक व अन्य सामग्रियों को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। अब तो अपनी लगन, परिश्रम और विज्ञान के बल पर मनुष्य अंतरिक्ष की यात्रा भी कर आया है। किंतु आज हम जहां तक पहुंचे हैं वह सब होने में बहुत वर्षों का समय लगा है। आज हम जहां तक पहुंचे हैं वहां तक बहुत वर्ष लग गए हैं, बहुत समय लगा है यहाँ तक पहुंचने में। इसके लिए हमें अनेक संकटों को पार करना पड़ा था। इन सब के लिए हमने बहुत संकटों को पार किया। अनेक खोजकर्ता घायल हुए तथा अनेकों को अपने प्राण दान करने पड़े और अनेक लोग घायल हुए, अनेकों ने अपने प्राण दान कर दिए। वे सब धन्य हैं जिन्होंने मानव के कल्याण के लिए उसकी उड़ने की इच्छा के स्वप्न को साकार कर दिखाया। वे लोग धन्य हैं जिन्होंने मानव कल्याण के लिए उसकी उड़ने की इच्छा के सपने को साकार कर दिखाया। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। आज से 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस में 2 भाई रहते थे। कौन रहते थे? 2 भाई। एक का नाम जोसेफ था तथा दूसरे को स्टीफन के नाम से जाना जाता था। एक का क्या नाम था? जॉस, और दूसरे का स्टीफन था। दोनों भाई बहुधा आकाश में मनुष्य के उड़ने की बातें सोचा करते थे। वे दोनों अक्सर मनुष्य के आकाश में उड़ने की बातें सोचा करते थे। एक दिन दोनों भाई खाना खा रहे थे। क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे। उनकी माताजी खाना बना रही थी और उनकी माँ जो थी वो खाना बना रही थी। जैसे ही माता जी ने आग को तेज करने के लिए चूल्हे में फूंक मारी
धुएं के साथ कुछ राख भी ऊपर उड़ गई। जैसे माता जी ने तेज करने के लिए चूल्हे में फूंक मारी तो धुएं के साथ कुछ राख भी उड़ गई। यह देखकर जोसेफ प्रसन्नता से उछल पड़ा। यह देखकर जोसेफ है ना बड़े खुशी के साथ उछल पड़ा। वह बोला, देखो धुआं ऊपर की ओर उठ रहा है और अपने साथ राख को भी उड़ा रहा है। अब क्या था? दोनों भाई ने इस बात से प्रेरणा पाकर अनेक प्रयोग प्रारंभ कर दिए। उन्होंने कई प्रकार के लिफाफों में धुएं भरकर देखे और सचमुच धुआं उन कागजों के हल्के लिफाफों को लेकर छत से जा टकराया और सचमुच धुआं का भरा हुआ वो लिफाफा जाकर उड़कर छत से टकरा गया। यह उनका आकाश में उड़ने का पहला प्रयोग था। इस प्रकार उन्होंने एक सूत्र मिल गया। वे दोनों बार बार अनेक प्रकार के गुब्बारों को आकाश में उड़ाने के प्रयत्न में लगे रहे। अंत में सितंबर 1783 में उनके द्वारा किए गए गुब्बारे की उड़ान के प्रदर्शन ने एक बड़ी वैज्ञानिक यात्रा के मार्ग को हरी झंडी दे दी। अंत में सितंबर 1783 में उनके द्वारा बनाए गए गुब्बारे की उड़ान के प्रदर्शन हुआ, दिखावा हुआ तो उन्होंने वैज्ञानिक यात्रा के मार्ग को एक हरी झंडी दे दी थी। उन्होंने एक गुब्बारे के नीचे से गर्म हवा भरी। गुब्बारे के साथ एक टोकरे में मुर्गा, एक बतख और भेड़ बंद थे। छोड़ते ही गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ा। उसकी उड़ान 8 मिनट तक चली। अंत में यह एक पेड़ से टकरा गया और गिर गया। इस प्रकार आकाश में यात्रा करने वाले सर्वप्रथम यात्री मुर्गा, बतख तथा भेड़ थे। इसी तरीके से वह एक पेड़ से टकरा जाता है और नीचे गिर पड़ता है। आकाश की यात्रा सर्वप्रथम किसने की थी? मुर्गा, बतख और भेड़ ने। दोनों भाइयों ने अब अपनी उड़ान का निश्चय कर लिया। अब दोनों भाइयों ने अपनी उड़ान का एक दृढ़ निश्चय कर लिया। 2 महीने बाद उन्होंने एक खुले मैदान में एक बड़ा गुब्बारा एक ऊंचे स्थान पर रखा और 2 महीने बाद उन्होंने एक बड़ा सा गुब्बारा एक खुले मैदान में एक ऊंचे से स्थान पर रखा। गुब्बारे को विभिन्न रंगों से सजाया गया। गुब्बारे को उन्होंने अनेक रंगों से सजाया। गुब्बारे के नीचे आग जलाकर उसमें गर्म हवा से भरा जा रहा था। गुब्बारे में आग जलाकर उसे गर्म हवा से भरा जा रहा था। जब गुब्बारे में गर्म हवा भर गई तो उसके रस्से खींचने लगे। दोनों भाई उन रस्सों को पकड़कर लटक गए और नीचे के रस्सों को एक आदमी ने तेज छुरी से काट दिया। गुब्बारा ऊपर उड़ने लगा। दोनों भाई उसके नीचे लटकते हुए उसके साथ उड़ते हुए ऊपर उठ गए। रंग बिरंगा गुब्बारा आकाश में ऊपर उड़ रहा था। रंग बिरंगा गुब्बारा आकाश में ऊपर उड़ रहा था। चारों ओर भीड़ प्रसन्नता से कूद रही थी और चारों तरफ भीड़ जो खड़ी थी वो बहुत प्रसन्न हो रही थी और उछल कूद कर रही थी और तालियां बजा रही थी। इस गुब्बारे ने 2 किलोमीटर की यात्रा की।
कितनी यात्रा की थी? 2 किलोमीटर की। यह भी मनुष्य की पहली उड़ान। यह थी मनुष्य की पहली उड़ान। गुब्बारे के सहारे उड़ने के साथ साथ चिड़िया जैसे पंखों के सहारे उड़ने का अभ्यास भी किया गया। गुब्बारे के सहारे उन्होंने चिड़िया की तरह उड़ने के पंखों के सहारे उड़ने का भी प्रयास भी किया। इसमें अमेरिका में रहने वाले 2 भाइयों को सफलता मिली। इसमें अमेरिका में रहने वाले 2 भाइयों को सफलता मिली, विल्बर राइट और ऑलिवर राइट। विल्बर राइट और तथा ऑलिवर राइट भाइयों की साइकिल की दुकान थी। उन दोनों भाइयों की एक साइकिल की दुकान थी। उन्होंने आज के ग्लाइडर जैसे हवाई जहाज बनाया। उन्होंने आज ग्लाइडर जैसा हवाई जहाज बनाया। इसमें पेट्रोल से चलने वाला इंजन लगा था। इसमें पेट्रोल से चलने वाला इंजन लगा था। इस हवाई जहाज का इंजन पैडल मारने से चलता था। कैसे चलता था? पैडल मारने से। हवाई जहाज में केवल एक यात्री के यात्रा करने की क्षमता थी। हवाई जहाज में केवल एक यात्री के साथ यात्रा करने की क्षमता थी। अतः दोनों भाइयों ने सिक्का उछालकर जहाज में चढ़ने का फैसला किया। दोनों भाइयों ने सिक्का उछालकर जहाज में चढ़ने का फैसला किया था। ऑरेबल जीत गया। कौन जीत गया? उस सिक्का, वो सिक्का उछाला उसमें ऑरेबल। वह दौड़कर हवाई जहाज में चढ़ गया। उसने इंजन चालू किया। अब हवाई जहाज ऊपर उड़ने लगा। सारी भीड़ आश्चर्य से इस उड़ान वाली नई मशीन को देख रही थी। यह लगभग 12 सेकंड उड़ा। कितनी सेकंड उड़ा? 12 सेकंड। भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई तक जाकर इसने 36 मीटर यात्रा की। भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई जाकर उसने 36 मीटर यात्रा की। आधुनिक वायुयान की यह पहली उड़ान थी। आधुनिक वायुयान की यह कौन सी उड़ान थी? पहली। इसके बाद आविष्कार में अनेक सुधार व परिवर्तन किए गए। अब जाकर आज के वायुयान जैसी आकृति मिल गई। अब जाकर कहीं आज के युग में उसे वायुयान जैसी आकृति मिल गई।